मैथ्स, कितने टाइप हो गए थे हमारे? टाइप 7, टाइप 7 क्या था हमारा? अलग अलग सामान खरीदने वाला था क्या, कि 7 रुपए? हाँ ठीक है, ठीक है, जहां क्वांटिटी अलग अलग होती है, मतलब लिखिएगा फिर। टाइप 8, छोटे छोटे टाइप है, थोड़ा तेजी से कवर करते चलिए। कभी कभी एग्जामिनर प्राइस को या प्रॉफिट लॉस को सीपी की जगह एसपी के कंपैरिजन में देता है। लिखना, इफ सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 96% ऑफ एसपी, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% हो, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देन डिटरमाइन द प्रॉफिट इन परसेंट। इफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 96% ऑफ एसपी, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इधर ध्यान देना, अगर ऐसा कोई सवाल आता हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों में हम मान लेंगे कि बेचने की कीमत 100 रुपए की थी, परसेंट तो सीपी 100% ही होगा, रुपए में हम बेचने की कीमत 100 रुपए मान लेंगे। तो उसने कहा कि जो सीपी है वो एसपी का 96% है, तो सीपी 96 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ लाल लालियो कि 96 का आइटम उसने 100 में बेचा, तो आप कहेंगे कि सर 4 रुपए कमा रहा है और प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है। तो सॉल्व करते चले गए, फिर 4 से कैंसल किया, तो 25/6, 4 सही 1/6% का लाभ होगा। आपको बस ऐसे सवालों में बेचने की कीमत 100 रुपए माननी है। ट्राई करिए बना। इफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 80% ऑफ एसपी, यदि वस्तु के यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, देन प्रॉफिट इन परसेंट, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो आप लोग कहेंगे कि सर एसपी इज इक्वल टू 100 रुपए है, तो सीपी 80 रुपए, 80 की चीज 100 में 20 रुपए 80 रुपए पर कमाए तो 25% का प्रॉफिट होगा। बढ़िया। एक आखिरी सवाल, इफ द सीपी इज 125% ऑफ एसपी, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो, व्हाट इज द लॉस इन परसेंट? तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए।
तो मैंने आपको बताया कि आप एसपी को 100 रुपए मानेंगे तो सीपी 125 रुपए, 125 की चीज 100 में बेचकर आया, 25 रुपए का नुकसान, 125 रुपए पर 20% का लॉस हुआ है। तो टाइप जो भी चल रहा है वो हो जाना चाहिए वाला। अब लिखना सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट। कई बार ऑफर जब सेल में आते हैं तो ऐसा लिखा होता है 50% प्लस 50%। तो कई लाल लालियों को लगता होगा कि बस दुकान में जाना है और सामान लेकर बाहर आना है। सक्सेसिव डिस्काउंट, वैसे डिस्काउंट में आपको बता दूं कई टाइप के आजकल चलते हैं। एक होता है फ्लैट, फ्लैट मान लीजिए किसी ने लिखा 40%, मतलब आप कोई भी सामान उठाइए उस पर 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक होता है अप टू 40%, मतलब आपको 2% का डिस्काउंट भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 30 भी, और ज्यादा से ज्यादा 40। तो ये अप टू तो मूर्ख बनाता है। और सक्सेसिव, जहां 2-3 डिस्काउंट की सीरीज होती है, 20, 30, 50 ऐसे, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट में हमसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट को फ्लैट डिस्काउंट में बताइए कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। लिखना ए शॉपकीपर अलाउ 2 successive discount 30 and 40% on their articles। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 2 लगातार छूट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 2 लगातार छूट 30 और 40% उपलब्ध कराता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 2 लगातार छूट 30 और 40% उपलब्ध कराता है, तब तब एकल छूट ज्ञात कीजिए। देन डिटरमाइन द फ्लैट डिस्काउंट, तब एकल छूट ज्ञात कीजिए। देन डिटरमाइन द फ्लैट डिस्काउंट, तब एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसी जगह पर हम डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं बता सकते हैं, पर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि फाइनली उस व्यक्ति को कितना परसेंटेज प्राइस पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि उसको 100% की जगह पर 40% पे करना पड़ा, तो हम कहेंगे 60% डिस्काउंट था। तो फाइनल प्राइस, माना इनिशियल प्राइस 100 रुपए था, उसे डिस्काउंट मिला 30%, मतलब उसने 70% पे किया होगा। फिर उसे डिस्काउंट मिला 40%, मतलब उसने 60% पे किया होगा। मतलब फाइनल प्राइस 42% अभी भी उसे पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 100 में से 42 अभी भी देना पड़ रहा है, 58% का उसे डिस्काउंट मिला है। दैट मीन्स ये सिंगल डिस्काउंट 58% के बराबर है। फिफ्टी 58% फाइनली डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब आप ट्राई करिए। ए शॉपकीपर अलाउ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक दुकानदार 3 लगातार छूट अपने सामानों पर देता है। ए शॉपकीपर अलाउ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक दुकानदार 3 लगातार छूट अपने सामान पर देता है। डिटरमाइन द फ्लैट डिस्काउंट, तब एकल छूट ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द सिंगल डिस्काउंट, तब एकल छूट ज्ञात कीजिए।
बताइए ये सिंगल डिस्काउंट अगर देना चाहे तो कितने के बराबर होगा? बहुत बढ़िया दिव्या, अंकुश, सौरभ। तो आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं बता सकते हम, पर हम ये बता सकते हैं कि फाइनली उसे कितना रुपए पे करना होगा। माना इनिशियल 100 रुपए की वो चीज थी, $28 फाइनल प्राइस है, मींस अभी 28 देने हैं। 100 की जगह पर 72% का डिस्काउंट दिया गया है। इसे ऐसे भी देख सकते हो, माना 100 पर पहले 20% छूट मिली तो 80 रुपए हुआ, फिर 80 का 30% मतलब 24 रुपए ऑफ हो गए, तो फाइनली 56 रुपए अभी भी पे करना था। फिर कहा कि नहीं 50% डिस्काउंट है तो 28 रुपए, फाइनली 28 पे किया, मतलब 72% का डिस्काउंट मिल गया। अगर एग्जामिनर कहे कि कौन सी छूट बड़ी है और ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाए, ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सी छूट सबसे बड़ी है, अद्भुत। जरा कोई मुझे बताए कि अगर मैंने 100 इंटू 80/100, 70/100, 50/100 किया, या 100 इंटू 50/100, 70/100, 80/100 किया, तो क्या ये रिजल्ट अलग अलग आएंगे लाल लालियों? सीक्वेंस को बदलकर डिस्काउंट नहीं बड़े छोटे हो जाएंगे, अद्भुत है। लेकिन मान लीजिए सवाल ऐसा आने लगा कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बड़ा है, अद्भुत। कितने गंदे लाल लाली हैं। अरे यहाँ 100 इंटू 50/100 और 50/100, तो यहाँ डिस्काउंट फाइनल प्राइस 25%, मतलब 75% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन यहाँ तो डिस्काउंट बहुत ही कम हुआ ना, क्योंकि पहले 25% मिला, फिर जो नई कीमत उस पर 50%, फिर 25%, यहाँ डिस्काउंट और भी कम हो गया, और यहाँ तो डिस्काउंट बहुत ही कम हो। ऐसे गधे लोग हैं, पूरे गधे हैं शुद्ध रूप से। मतलब कैलकुलेशन भी नहीं देख रहे हो तुम लोग, ये कैलकुलेशन भी नहीं देख रहे हो इक्वेशन में। एक लाल कह रहा है डी उत्तर गलत है क्या? अरे गंदे लाल, ए उत्तर है, ए। जहां सक्सेसिव डिस्काउंट की सीरीज जितनी छोटी होगी उतना डिस्काउंट बड़ा होगा। फ्लैट 40% डिस्काउंट, 20% प्लस 20%, 10%, 10%, 10%, ऑल इक्वल। सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा होगा? अभी भी कुछ महान शख्स हैं जिनको अभी भी डी लग रहा है, और इन्हें भी कलेक्टर बनना है, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। बताओ। अरे फ्लैट है ना, फ्लैट। सीधी एकल छूट 40% की है।
ये तो बड़े मुश्किल से 36% ही डिस्काउंट आएगा, और ये तो और भी डिस्काउंट कम हो जाएगा। ऐसे लोग अगर कलेक्टर बन गए ना अनिकेत, तो आधा देश बेचकर खा जाएंगे। मतलब उनको बताया जा रहा है कि देखो बेटा, जितनी सीरीज छोटी होगी उतना डिस्काउंट बड़ा होगा, लेकिन वो फिर भी अगर डी लगाएगा तो क्या करेगा वो देश के साथ। मतलब मास्टर चीजें बिल्कुल बता रहा है, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो डिस्काउंट में सवाल ऐसे आते हैं, लेकिन मुझे अगर सवाल बनाने का मौका मिला तो जीवन ऐसे नहीं गुजरेगा। देखिए जरा कितने लोग आंसर दे पाते हैं। लिखना, ए शॉपकीपर अलाउड टू टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन देयर आर्टिकल्स। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार की छूट उपलब्ध कराता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार की छूट उपलब्ध कराता है। 20%, 20%, 20%, 10%, 20%, 30%। कोई ग्राहक कौन सी छूट कोई ग्राहक कौन सी छूट स्वीकार करे, चुने। कोई ग्राहक कौन सी छूट चुने ताकि वह सस्ती कीमत पर वस्तु प्राप्त कर सके। एनी कस्टमर which one discount select so that he get the article at minimum price, ताकि वह न्यूनतम कीमत पर वस्तु प्राप्त कर सके। मैं गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले वो महान शख्स कौन है। ये वे लोग हैं, इंद्रवीर, ऑफिसर, डिंपल, अंजुलता। ये कोई छूट नहीं लेंगे, पूरा अपने घर का पैसा देकर आएंगे कि पिताजी ने मुझे जबरदस्ती पैसे दिए हैं, हमारे घर वालों के पैसे मेहनत के नहीं है, तुम दुकानदार डिस्काउंट मत दो, ले जाओ मेरे घर से पूरा पैसा। ये वो महान शख्स है। प्रगति, कुमारी, खुशबू। मतलब ऑब्वियसली दो में से कोई एक चुनते। ये तो सीधा कह रहे नहीं, पिताजी का पैसा बिल्कुल मुफ्त का है, बांट कर आ जाओ। दोनों का फाइनल प्राइस निकालना चाहिए था आप लोगों ने। जिसमें प्राइस कम आएगा उसमें डिस्काउंट ज्यादा है, मतलब सस्ता जिसमें मिलेगा। 80/100, 80/100, 80/100। 51.2% में वस्तु मिलेगी, मतलब लगभग 51 रुपीज में वस्तु मिलेगी। यहां पर दूसरे केस में 50.4 में वस्तु मिल जाएगी। तो यहां सस्ती मिल रही है ना लाल लालियो। जहां पर कम कीमत आएगी वहां खरीदोगे कि ज्यादा कीमत वाले को देकर आ जाओगे। अधिकतर लोगों ने ए लगाया था। घर वालों का पैसा ऐसे ना बर्बाद करो मेरे लाल लाली, मेहनत का है उनका, ऐसे तो बर्बाद ना करो।
तो ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं। ये 51.2 डिस्काउंट नहीं है, ये फाइनल प्राइस है। डिस्काउंट अगर आपको निकालना था तो डिस्काउंट 49.8 आएगा और यहां डिस्काउंट बड़ा आ जाएगा, यहां पर 49 50.4, मतलब यहां पर ये 48.8 या 49.6, तो यहां पर डिस्काउंट बड़ा आएगा या डिस्काउंट कम आएगा। अगला टाइप पर आओ, कौन सा टाइप चल रहा है आप? टाइप 10 लिखना, पहले कंसेप्ट। एक सवाल आते हैं मार्क प्राइस के। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य के, कि कोई दुकानदार अपने वस्तु पर कीमत कितनी बढ़ा चढ़ा कर रखे ऑलरेडी, कि इतना डिस्काउंट देकर भी इतना उसे प्रॉफिट हो। तो फार्मूला होता है मार्क प्राइस इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस या एमआरपी, मतलब कुछ लोग नहीं होते कि डिस्काउंट हमेशा ही देते रहते हैं, तो वो जानबूझकर कीमत को कितना बढ़ा चढ़ा कर रखें ताकि इतना डिस्काउंट देकर भी इतना प्रॉफिट कमा सके। ऐसे सवाल इसमें आते हैं। तो फार्मूला, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिना फार्मूले के हर सवाल का जवाब आ जाए। लिखना, at what price must be marked on an article higher than CP? At what price must be marked on an article higher than CP? क्रय मूल्य की तुलना में, क्रय मूल्य की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक कीमत, कितना प्रतिशत अधिक कीमत किसी वस्तु पर अंकित की जाए। क्रय मूल्य की तुलना में किसी वस्तु पर कितनी अधिक कीमत अंकित की जाए ताकि 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ मिले, so that we get 20% profit, so that we get 20% profit after allowing 20% discount, ताकि 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ मिले। बीस प्रतिशत की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ मिले। पहला सवाल है, ध्यान से सुनना। सवाल ये पूछा है कि हम क्रय मूल्य की तुलना में, सीपी की तुलना में बढ़ा चढ़ाकर कितनी कीमत रखे ताकि इतना डिस्काउंट देकर इतना लाभ फिर भी कमा ले। तो पहले किताबी फार्मूला देख लेते हैं। माना क्रय मूल्य 100% है, तो प्रॉफिट चाहते हैं 20% का, 20% डिस्काउंट पर भी। %150 मार्क प्राइस रखना चाहिए, लेकिन ये उत्तर नहीं है। सीपी उसमें 100% है, तो 50% बढ़ा चढ़ा कर रखे, 50% बढ़ा चढ़ा कर रखे। अब दूसरा तरीका आते हैं। ये तो फार्मूला याद हो तो बढ़िया है। मुझे एक चीज आप लोग जवाब दीजिएगा, जब आप मार्केट में कुछ खरीदारी करने